हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? इवन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे ना। इवन रिएक्शन बेसिकली कौन शो करता है? एल्कोहल शो करेगा। कैसे पता करोगे ये इवन रिएक्शन है? एरो पे क्या लिखा रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और क्या लिखा रहेगा? हीटिंग। कोई भी एलिमिनेशन जो विलोपन प्रक्रिया होती है उसके लिए आपको गर्म करना पड़ता है, तभी तो कोई मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। चलो इवन रिएक्शन के बाद में अपन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देख रहे थे। उसके जैसा सा एक चीज़ और होती है जिसका नाम होता है बच्चों सेमी पिनाकोलोन। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट देखो, इससे पहले एक चीज़ सीख लो आप कि जैसे कि मान लो एल्कोहल है, कोई एल्कोहल, तो एल्कोहल का OH जो होता है वो वीक लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल नहीं पाता है। तो अगर मान लो आप इस OH को निकालना चाहते हो, वो भी अपने आप, तो बोले कैसे निकालेंगे सर? आप ऐसा कोई भी ले लो जिसके पास H+ है ना। इसी वजह से वो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड HI हो, सबसे पहले क्या होता है? वो सबसे पहले ये प्रोटोनेशन होता था, ये बात ठीक है। बाद में क्या होता था? ये अपने आप निकल जाता था और कार्बोकेटाइन बनता था। एक सीन होता था ऐसा करके, क्योंकि अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ऐसे जो बहुत ही बेस्ट लिविंग ग्रुप्स में से है। वो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन कौन है? एक तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, एक पानी और एक नाइट्रोजन गैस। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके ऊपर कोई अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप वाले काम कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप अपने आप निकल सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर मान लो कभी भी आपको NH2 ग्रुप को बाहर करना है, NH2 को, तो उस केस में इसको अपन कैसे बाहर करें? तो एक एसिड है जिसका नाम है नाइट्रस एसिड HNO2। एक्चुअली के अंदर ये जो एसिड है इसको लैब में बच्चों आप इंडिविजुअल नहीं रख सकते, आपको तुरंत प्रिपेयर करनी पड़ती है। और वो प्रिपेयर करने का तरीका क्या रहेगा? NaNO2 और HCl के रिएक्शन कराते हैं हमेशा अपन, तो ये HNO3 निकलती रहती है। और जो भी इसका आपको यूज़ लेना वो तुरंत यूज़ लेके और अपन आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो कई बार ये लिखा मिलता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कौन है? इनडायरेक्टली आपसे वो ये बोलना चाहता है कि HNO2 आपके पास एक एसिड है। जब भी NH2 ग्रुप की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जो इस टाइप का होता है N2, और जो Cl- होता है ना, ये इसके पास में रहता है आयनिक फॉर्मेट में। ये कैसे बना अभी के लिए इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बस अपन याद रखना कि जब भी NH2 और HNO2 के साथ आपको सामने दिखे तो आप N2Cl बना देना। और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अच्छी लिविंग ग्रुप होती है, तो नाइट्रोजन गैस बच्चों अपने आप ही निकलेगी और आपको कार्बोकेटाइन तैयार करके देगी हमेशा। क्लियर है? जैसे कि मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है बच्चों, कोई भी एल्काइल, बस F नहीं होना चाहिए कि F को तो देखो बच्चों कोई भी नहीं निकाल सकता। तो अगर मान लो आपको इसको खींच के निकालना है तो क्या करोगे आप? तो सीधी सी बात है, या तो आप क्या ले लो, कोई लुईस एसिड ले लो। तो लुईस एसिड लोगे तो इस X को खींच के बाहर कर सकता है ना, क्योंकि लोन पेयर को एक्सेप्ट करके वो खींच लेगा। या फिर आप क्या करो, Ag+ ले लो। तो Ag+ क्या करेगा? वो भी X को क्या करेगा? X- करके बाहर निकाल लेगा और आपको कार्बोकेटाइन प्रिपेयर करके देगा, और साथ में AgX की PPT बन जाएगी। ठीक बात है। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है तीनों की तीनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी बात का अपन एक फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मैं ऐसा लिखता कि PHCPH, यहाँ पे मान लो एक OH लिखा हुआ है और बाजू के कार्बन पे इस बार मैंने OH नहीं लिख के लेट सपोज NH2 लिख दिया बच्चों। यहाँ पे मान लो CH3 लिखा हुआ है और इधर एक CH3 लिखा हुआ है, बराबर है। और एरो पे क्या लिखा हुआ है? एरो पे लिखा हुआ है HNO2। क्या लिखा हुआ है? HNO2। तो आप क्या करोगे? आपको तो पता है बच्चों कि OH का HNO2 के साथ कोई लेना देना नहीं है। पिनाकोल तो क्या होते हैं, उसमें 1 डाइओल्स होते हैं, दोनों तरफ OH होता है, तो वहाँ पे अपने पास रास्ता होता है और इस बात का अपने पास ऑप्शन भी होता है कि अपन कौन से OH को प्रोटोनेटेड करें, क्योंकि अपन उसके हटने के बाद में बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, इस टाइप का काम करते हैं। लेकिन अब अपने पास कोई चॉइस नहीं है। अपन बोलेंगे जैसे HNO2 और ये सब दोनों देखेंगे तो क्या सीन बन जाएगा? तो बोले इसका क्या होगा? ये N2Cl बन जाएगा। ये जो N2Cl होता है ना, इसका नाम बच्चों डाईएजोनियम होता है। डाईएजो मतलब 2 नाइट्रोजन, और ये Cl लिखा हुआ है तो डाईएजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं अपने आप में कि ये सॉल्ट है ना, डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट।
तो क्या होगा, ये OH का OH ही पड़ा रहेगा और ये pH रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N2Cl बना लेगा। इतना सा काम वो कर पाएगा। ठीक बात है। ये CH3 है और ये CH3 है। बाद में क्या होगा, बाद में बोलेंगे अपने आप ही ये लिविंग ग्रुप है वो हट जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इसको इधर आना ही है। क्यों आएगा, क्योंकि उसे बैक बॉन्डिंग चाहिए। तो फिलहाल दोनों pH है, तो दोनों में से किसी का भी आप माइग्रेट करा दो चलेगा। तो माइग्रेट किसका कराएं, तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में से किसी एक का मैंने माइग्रेट करा दिया। क्या मैं एक साथ लिख दूं, तो जब ये माइग्रेट यहाँ पे कर लेगा तो इस वाले कार्बन पे तो क्या बन जाएगा, तो एक CH3 और एक CH3 तो पहले से ही था और एक pH और आ गया। और बाजू के कार्बन पे क्या सीन बन जाएगा, तो एक pH रह जाएगा और वो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया होगा और बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड O बन गया होगा। तो ये बन गया ना पिनाकोलोन जैसा, लेकिन ये एग्जैक्टली पिनाकोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पिनाकोल तो किसे बोलते हैं जिसमें 2 OH होते हैं, लेकिन अपने फिर भी बनाया है ना दूसरे रास्ते से। दैट्स वाई रीजन अब से अपन क्या बोलते हैं, सेमी, आधा अधूरा पिनाकोल से पिनाकोलोन को बनाना। क्लियर है। जैसे कि मान लो मैं ऐसा करता तो pH यहाँ पे मान लो एक pH लिखा हुआ है, इधर मान लो लेट सपोज Me लिखा हुआ है बच्चों, इधर OH लिख दिया और इधर मान लो मैंने Cl लिख दिया, है ना। यहाँ पे मैंने एरो पे क्या कर दिया, एरो पे मैंने लिख दिया AgNO3। तो AgNO3 क्या करेगा, AgNO3 में Ag+ होता है। Ag+ का क्या काम रहेगा, तो Ag+ का ये जो Cl नहीं है क्या, इस Cl को बाहर कर लेगा और इस Cl को बाहर करके AgCl की PPT बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, अवक्षेप बना देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, OH देन यहाँ पे Me और इधर एक pH और इस पे क्या आ गया बच्चों, कार्बोकेटाइन आ गया। अब इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे आना है, इस वाले कार्बन पे आना है, क्योंकि उसे बैक बॉन्डिंग चाहिए। तो ये दोनों में से किसी एक pH का शिफ्ट कर देगा और एक pH का शिफ्ट करने पे pH तो इधर आ जाएगा और ये जब बैक बॉन्डिंग कर देगा तो कार्बोकेटाइन बन गया C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे क्या क्या हो जाएगा, एक pH, एक Me और एक उधर से आया हुआ pH। तो ऐसा करके आपके पास एक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, पिनाकोलोन होगा। क्या ये बात ठीक है, कर पाओगे ऐसा? ओके। क्योंकि अगर मान लो दोनों OH होते तो अपने पास चॉइस होती है कि किस OH को प्रोटोनेशन करूं मैं, तो उस केस में डेफिनेटली मैं इधर वाले को ही करता, क्योंकि इधर बनने वाला कार्बोकेटाइन बच्चों 2 pH वाला होता, रेजोनेंस वाला होता, तो मैं यही बनाता। लेकिन फिलहाल मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि HNO2 तो सिर्फ इसी को ही कर पाएगा, निकाल पाएगा, और अगर AgNO3 लोगे तो Ag+ तो सिर्फ Cl को ही निकाल पाएगा, उसका OH से क्या लेना देना है। मेरी बात ठीक है? इस टाइप से आपको करना है। प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन करो। चलो लिख लिया इसको। बेसिकली जो E1 रिएक्शन है ना वो एल्कोहल के लिए ही बनी हुई है, लेकिन आप एक पॉइंट और लिखो, E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड भी E1 रिएक्शन दे सकते हैं। इसका रिएजेंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा अपन को कि ये E1 वाला काम करना है? तो E1 वाला काम करने के लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ता है कोई भी कमज़ोर बेस, वीक बेस। तो वीक बेस होना चाहिए और साथ में हीटिंग चलनी चाहिए। वीक बेस और हीटिंग दोनों काम होने चाहिए। अब बोले आपको कैसे पता चलेगा ये वीक बेस कौन होने चाहिए? तो नेगेटिव चार्ज वाले तो वीक बेस होते नहीं हैं, सही बात है, ओके। और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एक स्ट्रॉन्ग में आता है, वो भी नहीं होगा। तो बोले और कौन रह गए? तो और रह गए जैसे एल्कोहल, तो मतलब एल्कोहल वगैरह होना चाहिए ना। रिएजेंट कौन होना चाहिए? ROH टाइप होना चाहिए, ROH, और साथ में क्या होनी चाहिए? हीटिंग। ये R कोई भी हो सकता है ना। अगर मान लो यहाँ पे आपने Me ले लिया, मिथेनॉल हो सकता है या फिर इथेनॉल हो सकता है, आइसो वाला हो सकता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? IPROH, ऐसे कोई भी हो सकते हैं भाई, समझ में आ गई बात। एल्कोहल होना चाहिए, लेकिन एल्कोहल जो होते हैं ना बच्चों वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। क्या आपको SN1 और E1 की अगर बात की जाए तो ये SN1 में होते थे, क्या बात ठीक है? पानी हुआ, एल्कोहल हुए, एसिटिक एसिड हुए, वो क्या होते थे? कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल होते थे। उसमें X का अपने आप निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना, फाइनली अटैक करना, ये SN1 वाला काम होता था।
ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि RCH2CH2 और X, मान लो ऐसा कोई है। आपने क्या किया, ये X कौन नहीं हो सकता बोलो, X बच्चों एक तो F नहीं हो सकता, ये बाकी तो तीनों में से कोई भी होगा। यहाँ पे आपने कोई वीक बेस लिया जैसे MuH लिया और साथ में मान लो गर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, तो बोले X अपने आप ही निकलेगा, इस वीक वाले में इतनी ताकत तो है नहीं, तो RCH2CH2 पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब क्या होगा, तो ये कार्बोकेटायन सर वो रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट करने के बाद में हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके अपने अल्फा H उसने बढ़ा लिए, तो ये काम हो गया। अब अगर मान लो फाइनली जो एल्कोहल आया है वो एल्कोहल इसके ऊपर अटैक किया, मान लो जो SN1 में अपन करते थे, मान लो इसके ऊपर जाके अटैक कर दिया फाइनल कार्बोकेटायन पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बोले RCH3OMe बन जाएगा। जो प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट होगा SN1 प्रोडक्ट। क्या ये बात ठीक है, SN1 प्रोडक्ट बना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये वीक बेस की तरह काम करे, अगर ये वीक बेस की तरह काम करे तो क्या होगा, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तो ये SN1 दे देता, बट लेट सपोज ये वीक बेस की तरह काम करे अगर, तो बोले कैसे करता है, जो कार्बोकेटायन बना है वो अल्फा है, उसके पास वाले सभी बीटा होंगे, इधर भी बीटा हो सकता है, वो बीटा H हटाना स्टार्ट कर देगा और क्या बनाएगा, वो एल्कीन जनरेट करेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, तो ये कहलाएगा E1 प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, ये E1 प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा सर SN1 करानी है या E1 करानी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एल्काइल हैलाइड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट और नॉट पॉपुलर फॉर E1 रिएक्शन। बेसिकली एल्काइल हैलाइड और एल्कोहलों की रिएक्शन जो वो SN1 के लिए जानी जाती है। इट मीन्स एज ए मेजर प्रोडक्ट अपन SN1 ही बनाएंगे, E1 प्रोडक्ट उसके माइनर वाले बनते हैं। इसका मतलब एल्कीन वाले जो होंगे ना वो एज ए माइनर बनेंगे, कम बनेंगे, और ये वाले प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा बनेंगे। ये रिएक्शन तभी काम की है जब आपसे क्लेरिफाई कर देगा, नहीं सर आपको ना माइनर बने चाहे कोई बने, E1 वाले बना के दिखाओ, तो थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, बाकी अदरवाइज दिस रिएक्शन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे पास में क्या लिखोगे, इसके SN1 प्रोडक्ट ही मेजर होगा। जो एल्कीन्स आप जनरेट करोगे वो कौन सी होगी, वो माइनर होगी। और अगर मोर देन 2 एल्कीन अगर बन रही है तो उन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो उसमें जो एल्कीन स्टेबल ज़्यादा होगी, जिस एल्कीन का नाम अपन सेथजेफ बोलते हैं, वो एल्कीन एज ए अपन मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक बात है। इसके बारे में लिखो की पॉइंट्स। की पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट लिखो, इसमें बताओ स्लो स्टेप कौन सी है, ये वाली स्लो होगी RDS कार्बोकेटाइन का बनना। कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट होता है वो तो किस में होता है बच्चों, फास्ट स्टेप में। अब चाहिए अगर ये वीक बेस की तरह काम करेगा तो H+ निकालेगा, H+ निकालेगा तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट। और अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा तो अटैक करेगा तो भी फास्ट। इसका मतलब ये स्टेप फास्ट हो गई, है ना। तो पहला की पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, इन फर्स्ट स्लो स्टेप, सबसे पहली स्लो स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, भी कार्बोकेटाइन बना है तो सारे काम करेगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, बराबर है ये बात। चलो थर्ड नंबर पे, और इसकी क्या खास बात है, इसका रीएजेंट क्या होगा, कैसे पता करोगे, तो रीएजेंट जैसे कि मैंने ऊपर भी लिख दिया है तो यहाँ पे भी आप लिख लो, बोलेंगे वीक बेस होना चाहिए, साथ में हीटिंग होनी चाहिए। और वीक बेस कौन सा, एल्कोहल वाले, है ना। जनरली कौन होना चाहिए बच्चों, एल्कोहल्स। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इसके साथ ये लिखना कि H2O भी लोन पेयर वाला होता है, इट विल ऑल्सो कंसिडर एज ए वीक बेस, बट यहाँ पे अगर H2O होगा ना तो ये E1 वाले जो थोड़े बहुत बनते हैं ना वो भी बनने बंद हो जाएंगे। पानी जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमेशा SN1 के थ्रू ही जाएगी, है ना। अगर H2O लिखा रहा तो ऑलवेज हमेशा आपको SN1 ही करनी है, ओनली SN1, ऐसा मुझे लिखना चाहिए था, ऑलवेज सो ओनली SN1। किसी प्रकार की ये E1 के लिए जिम्मेदार नहीं होगी भाई। पानी जो होगा E1 रिएक्शन नहीं करा पाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता है तो क्या, SN1 कर सकता है, अदरवाइज ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है। इसका नाम क्या है, E1।
इसे बच्चों E1 क्यों बोलते हैं? एलिमिनेशन के लिए E आया हुआ है। 1 का मतलब अगर ये RDS उसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली 1, दैट्स वाई रीजन इसका ऑर्डर भी 1 है, उसकी मोलिकुलरिटी भी 1 है, इसके लिए वजह से उसको अपन 1 बोलते हैं। ठीक है, ओके। और क्या ये रिएक्शन जो है वो सेतजेफ रूल फॉलो करेगी क्या? हाँ बिल्कुल, सेतजेफ रूल तो फॉलो करेगी। अगर मान लो एल्कीन 2 या 2 से ज़्यादा बन रही है तो उस केस में आप क्या बोल देना कि जो थोड़ी बहुत एल्कीन बनी होगी उसमें भी अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो अपन सेतजेफ एल्कीन को थोड़ा सा कंपेयर में ज़्यादा बनाते हैं। और वो सेतजेफ होती कौन सी है? जो स्टेबल ज़्यादा होती है ना। E1 रिएक्शन फॉलो सेतजेफ रूल, कर लोगे ऐसा? जैसे देखो एग्जांपल करते हैं अपन सीधे। करना क्या है? X हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन का क्या कराओ? रीअरेंजमेंट कराओ। अगर आपने अटैक कर दिया तो SN1 और पास वाले से H हटा के डबल बॉन्ड बना दिए तो E1, और E1 जो होंगे उसके माइनर होंगे प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Cl, और एरो पे लिखा हुआ है MEOH, मिथाइल मेथेनॉल, और हीटिंग चल रही है मान लो, है ना। तो आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? तो बोलेंगे X हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराओ। तो बोले रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसने अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा OMe, जो कि क्या कहलाएगा? SN1 प्रोडक्ट। और अगर इसने अटैक नहीं किया तो इस कार्बन को नाम अल्फ़ा दिया, उसके पास वाले कार्बनों को नाम बीटा दिया, वो हटा के डबल बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देगा। तो इसमें फ़िलहाल तो एक ही टाइप का डबल बॉन्ड पॉसिबल है। तो बोलेंगे डबल बॉन्ड बनाया, मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट? E1 प्रोडक्ट। बोले ये वाला ज़्यादा बनेगा या फिर ये वाला? तो बोले SN1 वाला। दिस विल कंसिडर एज ए मेजर एंड दिस विल माइनर। ठीक बात है, मेजर और माइनर बन गई। ऐसे सभी में करना है आपको। जैसे सेकंड नंबर की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ETOH, और हीट करना है। तो हीट करो चाहे मत करो, अपन सबसे पहले क्या काम करेंगे? कार्बोकेटाइन बनाया। ये कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा क्या बच्चों? नहीं जाएगा। तो अगर ये कार्बोकेटाइन कहीं नहीं जाएगा तो इस पर इसने अगर अटैक किया तो OET जुड़ जाएगा, जो कि SN1 के नाम से जाना जाएगा। और अगर इसने बेस वाला काम किया तो इस कार्बन का नाम है अल्फा, इधर भी बीटा बच्चों, इधर भी बीटा। इसमें दोनों ही टाइप की एल्कीन बन सकती है। तो एक एल्कीन तो ये बन सकती है और एक एल्कीन ये बन सकती है, 2 एल्कीन जनरेट हो सकती है। ये कौन से प्रोडक्ट हो जाएंगे? E1 प्रोडक्ट हो गई। मेजर माइनर की बात करें तो सर SN1 ऑलवेज मेजर, E1 प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? माइनर होंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा बोला जाए कि दोनों में माइनर जो है उन दोनों में थोड़ा बहुत ज़्यादा कौन बना होगा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लेंगे अपन। इस एल्कीन में अल्फा H ज़्यादा, स्टेबल ज़्यादा, सेतजेफ एल्कीन, और ये एल्कीन स्टेबल कम, अल्फा H कम, हॉफमैन एल्कीन, विच विल मेजर? सेतजेफ। मेजर का मतलब इन दोनों में मेजर। जैसे ऐसा सोचो कि ये मान लो 80% बना है और ये 20% बना है, लेकिन 20 में ये 14% बना है और ये 6% ही बना है। इस टाइप से सोचना है आपको। क्लियर है? मैं यहाँ पे अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूँ, आप लोग मुझे सिर्फ ओनली E1 प्रोडक्ट ही बता दो, बाकी रहने दो, है ना। यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा हुआ है MEOH, गर्म करो, लेकिन SN1 एज ए मेजर बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप SN1 बनाओ, क्योंकि आप SN1 तो पहले सीख चुके हो। मुझे जो भी इसके माइनर बने चाहे कुछ भी बने, लेकिन बनाने आपको E1 वाले ही हैं, लेट सपोज। तो आप E1 वाले बनाते जाओ जल्दी जल्दी। Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, बाद में डबल बॉन्ड बना डालो, ऐसे करो, ऐसे, है ना। एक एग्जांपल और कराता हूँ आपको। मान लो ऐसा लिखा रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है MEOH, गर्म करना है, और यहाँ पे मान लो E1 वाले ये बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा पूछ लेगा, फाइनल छोड़ो, आप कितनी पॉसिबल एल्कीन बना सकते हो, सभी बना के दिखाओ। पॉसिबल एल्कीन्स कितनी बनेगी उसका आंसर देना है मान लो। तो पॉसिबल एल्कीन कैसे बनाएंगे? रीअरेंजमेंट से पहले और रीअरेंजमेंट के बाद में वो जितनी भी आप एल्कीन है वो सब पॉसिबल बनाओ टोटल। आपने क्या किया भाई? कार्बोकेटाइन बनाया, X हटाया, कार्बोकेटाइन जनरेट किया, ये कार्बोकेटाइन बना दिया। अब इस कार्बोकेटाइन का क्या करना है? इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंज करना, ये बात सही है, लेकिन पहले एक काम करो, इसका नाम अल्फा दिया, इसको बीटा दिया, इसको बीटा दिया।
तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाए मैंने, है ना। तो देखो ऐसा कि एक एल्किन ये बनी और एक एल्किन ये वाली बन जाएगी। कौन सी भाई? ये वाली। 2 एल्किन बन गई। अब मैं इसका रीअरेंजमेंट कराता, तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद में ये 6 मेंबर्ड की रिंग बन जाती है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक बात है। क्या मैं इसको बताऊं कैसे किया? हालांकि आपको आता होगा का 1 2 3, बाद में 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना। तो पहले तो ये क्या बनेगा? इस टाइप से 6 मेंबर्ड की रिंग और कार्बोकेटाइन बाजू में, बाद में हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके वो इधर आ जाएगा कि अल्फा एच तो फाइनली बढ़ाएगा ना वो। ओके, इसका अब आपको बोले अब इसमें तो ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो इसके थ्रू कितनी एल्कीन बन सकती है पॉसिबल? तो इसके थ्रू बच्चों पॉसिबल एल्कीन इतनी बन सकती है कि एक तो ऐसा हो सकता है और एक इस टाइप से हो सकता है, ये बनी। तो जितनी भी पॉसिबल एल्कीन थी ना वो आपने सब एल्कीन बना डाली। एक चीज़ और है ना, ये देखो जब इधर से ये आया था इधर, तो ये कार्बोकेटाइन बना, तो उससे पहले ये भी तो बना था। तो बोले ये कार्बोकेटाइन भी मत भूल जाना, वो हर एक कार्बोकेटाइन बना है, जो भी बना है उसके थ्रू कितनी एल्कीन आप बना सकते हो वो सभी एल्कीन सोचनी है। तो बोले अगर मान लो ये होता, तो अगर ये वाला होता, तो ये जब इधर आया होगा तो बोले ये वाला होता तो इसका नाम अल्फा होता, ये पास वाले सभी बीटा होते। तो ये वाली एल्कीन तो बन चुकी है पहले, देखो ये रही। तो इधर वाली एक अपने लिए नई हो जाएगी, है ना। ये अपने लिए क्या हो जाएगी बच्चों? ये नई हो गई है। क्या बोलते हो? तो ये अपने पास इतने टाइप की एल्कीन बन गई, है ना। तो देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। टोटल 5 कितने एल्कीन बन जाएगी? 5। अगर कोई डबल बॉन्ड सिस ट्रांस करता तो उस केस में मैं उसको मानता सिस ट्रांस वाले केस में। इसमें कोई डबल बॉन्ड सिस ट्रांस नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दो या फिर ऐसे बोल दो टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन कितनी बनेगी? तो बोलेंगे 5 बन जाएगी टोटल मिला के, है ना। कायरल सेंटर वगैरह की इसमें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा पूछता है तो, और अगर आपसे पूछता है इसका प्रोडक्ट बनाओ, इवन प्रोडक्ट बनाओ, तो बोले इवन प्रोडक्ट तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये 2 ही बनते फाइनल, और उन दोनों में से ये अपन ज़्यादा मानते क्योंकि ये एल्कीन जो होगी स्टेबल ज़्यादा होगी और उसे अपन सेतजेफ कंसिडर करेंगे। क्लियर है। लिखो इसको। ओके, तो लिख लिया इसको। देखो E1 वाला समझ में आ गया क्या करना है। E1 रिएक्शन एल्काइल एलाइड के लिए बनी हुई नहीं है बेसिकली, है ना। तो कुछ आप लोग करो, दिखाएं जल्दी जल्दी करना, लेकिन है ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो ऐसा होता, इधर Cl लिखा रहता, इधर MeOH लिखा रहता, हीटिंग। लेकिन आपको प्रोडक्ट कौन से बनाने हैं? ओनली E1 वाले ही बनाने हैं ना। एथेनॉल बनेगा मेजर, बट आपको बनाने E1 वाले। मैं आपको बोल रहा हूँ E1 वाले बनाओ। चलो बनाओ। क्या करना है? हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। इस कार्बोकेटाइन की कहानी ढूंढ लो। अभी अल्फा एच कम है, इधर आ जाए, अगर हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके तो इसे मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ आ गया ये। अब क्या करना, इसको आप अल्फा नाम दे दो, उसके पास वाले कार्बन को बीटा दे दो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना। चलो बच्चों इसको लिखो ना, डबल बॉन्ड को। क्या करें बच्चों, बारिश आ रही है बहुत भयंकर, बार में बार बार विघ्न पैदा हो रहा है ना। चलो लिखो लिखो, जल्दी करो। कितने टाइप के एल्कीन बन सकती है? अल्फा बीटा बीटा बीटा, ऐसे करके। एक तो ये एल्कीन बन सकती है और एक एल्कीन ये वाले बन सकती है। और इधर बनाऊँ या इधर बनाऊँ तो एक ही बात है। बताओ मेजर माइनर बोलो। ये वाली मेजर, ये वाली माइनर। इसमें अल्फा ज़्यादा है इसलिए ये सेतजेफ एल्कीन और ये हॉफमैन एल्कीन, ठीक है ना। इस वाले में तो इस वाले में कार्बोकेटाइन इधर बनेगा ऐसा करके, और ये अल्फा
इधर बीटा, इधर बीटा, तो ऐसे करके इसमें कितने टाइप के एल्कीन बनेगी? तो एक तो ये बन जाएगी, ये वाली एल्कीन बनेगी। और कौन सी एल्कीन बनेगी इसमें? तो एक ये वाली एल्कीन बन जाएगी। इसमें दोनों में मेजर कौन सी होगी? ये वाली मेजर होगी, ये वाली माइनर होगी, ये सेतजेफ होगी और ये हॉफमैन होगी, ठीक है ना? ओके, इसमें कार्बोकेटाइन ये बनेगा, इधर से मिथाइल का शिफ्ट करेगा क्योंकि अपने अल्फा एच बढ़ाएगा ना ये, इसलिए तो ये ऐसे करके इधर ऐसा बन जाएगा कार्बोकेटाइन, बराबर है। ये अब कहीं नहीं जाएगा ना क्योंकि इसके पास अभी अल्फा एच ठीक ठाक है, तो ये क्या करेगा? अपने एल्कीन जनरेट करेगा। देखो एक एल्कीन तो ये बन जाएगी और एक एल्कीन ये बन जाएगी। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे भाई? ये कार्बोकेटाइन बन गया। इधर तो डबल बॉन्ड बना मत देना ना, इधर तो बेंजीन है, ये अल्फा एच ही नहीं यहाँ पे, ये इधर आ गया। ये बारिश बहुत खतरनाक आ रही है बच्चों। कर लिया ना इतना? इवन कर लोगे ना एज ए माइनर प्रोडक्ट। आया बच्चों में 1 मिनट में। चलो बच्चों E2 रिएक्शन देखते हैं ना। E1 बात समझ में आई? एल्काइल हैलाइडों के लिए E1 रिएक्शन नहीं बनी है। E2 रिएक्शन देखो अब क्या होती है। हेडिंग लिखो E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बेसिकली एल्काइल हैलाइड इसको करते E2 रिएक्शन, एल्कोहल E2 नहीं करते। इसमें क्या होगा? जैसे कि मान लो RCH2CH2X लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो होगा क्या इसमें कोई कार्बोकेटाइन का बनना या फिर रीअरेंजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कार्बन अल्फा है, उसके पास वाला कार्बन बीटा होता है, बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा। ये कौन? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? तो RCH2CH2X, यहाँ पे जो एक H लिखा हुआ है जैसे H, बीटा H, उसको क्या करेगा? ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इधर से निकालने की ट्राई करेगा ये, है ना? तो जब ये इधर से निकालने की ट्राई करेगा ना, तो ये H प्लस निकालेगा ये, तो H प्लस निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव जैसा बन सकता है, और ये नेगेटिव मान लो इधर आएगा तो पाई बॉन्ड बन सकता है, और उस X का जाना तय है, ये धीरे धीरे जाना स्टार्ट करता है। इधर जो है ना वो डबल बॉन्ड आना स्टार्ट होता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है ओलिफिनिक। ओलिफिन किसे बोलते हैं? डबल बॉन्ड को। तो ओलिफिनिक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, कहने का मतलब डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा भाई? तो बोलेंगे यहाँ से H का धीरे धीरे निकलना। कौन निकालेगा? तो बोलेंगे बेस निकालेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का बनना, CH2, यहाँ से लिविंग ग्रुप का जाना, ठीक है। और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें 5 एटम एक ही प्लेन पे आ जाते हैं। कौन कौन से? ये वाले 5 बेस। जब ये रियल में निकल जाएगा तो ये H बन के ये निकल जाएगा और ये X निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो एल्कीन बनेगी, ये अगर मान लो पॉसिबिलिटी हुई कि एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की, तो उस केस में अपन सेतजेफ एल्कीन को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। तो बोले एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि बीटा H, तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? इस हाइड्रोजन को नाम क्या दोगे? तो इस हाइड्रोजन का मैं नाम दूंगा बीटा H, है ना। और ये कौन है? बीटा कार्बन। ये कौन है? अल्फा कार्बन। इस X को नाम क्या दूंगा? लिविंग ग्रुप, बेस है ये, है ना। ये सभी के सभी 500 एक ही प्लेन पे आ गए, लेकिन बीटा H को जो बेस जिस साइड से निकालेगा ना, लिविंग ग्रुप हमेशा उसके अपोजिट होना चाहिए ऐसे, है ना। दोनों सेम साइड नहीं होना चाहिए, ताकि तो बेस फिर आ ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी?
बाकी इसके बारे में अपन की पॉइंट्स कल लिखेंगे दोबारा से, कभी कौन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, किस टाइप के होने चाहिए और क्या होता है। SN2 और E2 बच्चों लगभग एक जैसी सी होती है और E1 और SN1 लगभग एक जैसी होती है। जैसे वहाँ पे SN1 में क्या बोलते थे, वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, E1 में क्या बोलेंगे, वीक बेस इज रिक्वायर्ड। SN2 में क्या बोलते थे, SN2 में क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। चलो अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन ऑफ द डे, एक रिंग ली मैंने, यहाँ पे एक OH लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया, तो यहाँ पे कोई A बना होगा, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट करना है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई A बना होगा, उस A की रिएक्शन आपको करवानी है, A की रिएक्शन आपको करानी है। ये रहने तो बच्चों अभी डबल बॉन्ड की रिएक्शन अपने देखी नहीं है ना, एक काम करो दूसरा करो आप, दूसरा ये कर लो, जैसे इधर मान लो CH3 लिखा हुआ है, इधर मान लो ET लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है, इधर CH और इधर CH2 लिखा हुआ है, बराबर है, इधर मान लो OH लिखा हुआ है, इस टाइप का सीन है। और यहाँ पे भी मान लो मैं एक Me लिख देता हूँ, ऐसा करके है। तो आपको क्या बताना है मुझे, आपको ये बताना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करोगे तो यहाँ पे कुछ एल्कीन्स बनेगी। भाई एल्कोलों के साथ तो कॉन्सेंट्रेटेड SN1 का प्रॉब्लम ही नहीं, E1 ही देगा। तो E1 में आपको कितनी एल्कीन बनेगी, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन, कितनी पॉसिबल एल्कीन है, मैं मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा, जितनी भी पॉसिबल एल्कीन बने। और याद रखना बच्चों, आप उन डबल बॉन्ड को मत भूल जाना जो GI शो कर रहे हैं, इसलिए इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर ऑल्सो, आप स्टीरियो आइसोमर वालों को भी साथ में काउंट करना। जो भी आपका आंसर आए वही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। क्लियर है ये बात? ओके बच्चों, थैंक यू।